हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड सीरीज का जेई एडवांस का 13 क्वेश्चन करेंगे। ये 2020 में आया था। मैंने भी 2020 में जेई एडवांस दिया था और मेरी ए आई आर 15860 थी। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। लेट A1 A2 A3 ये एक सीक्वेंस है ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखो, जो ये सब होता है ना, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी इजीली हम सोच पाए। इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये सब एपी बना रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कॉमन डिफरेंस 2 हैं। अब कॉमन डिफरेंस इंटीजर है, सारे ये टर्म्स इंटीजर्स होंगी। ठीक है। ऑल्सो B1 B2 B3 इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स की है और इनका कॉमन रेशियो 2 है। इनका कॉमन डिफरेंस 2 था, इनका कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है। इफ A1 B1 और C, if A1 equals to B1 equals to C, देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C फॉर विच इक्वालिटी दिस। चलो ठीक है। सबसे पहले हमें दिया है कि दोनों की जो दोनों सीक्वेंस है उनकी फर्स्ट टर्म C है। तो एक ये सीक्वेंस है, तो इसकी फर्स्ट टर्म C है और कॉमन कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये वाली सीक्वेंस बन गई। ऐसी ये एक सीक्वेंस है, ये क्योंकि AP में है। ठीक है। और ये एक सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म C है और कॉमन रेशियो 2 है, ये एक GP है। कॉमन रेशियो 2 है, तो ये सीक्वेंस बन गई। तो अब हमें पता है कि हमारा सिर्फ वेरिएबल एक C है और कुछ नहीं है। एक वेरिएबल बस C है हमारा और एक N है वेरिएबल। दो वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे अब हमें बताना है सारी C की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है फॉर विच हमारी ये इक्वालिटी ट्रू होती है। तो अब देखो, ये सम ऑफ AP है, ये सम ऑफ GP है। तो हमने यहाँ पे सम ऑफ AP लगा दिया। सम ऑफ AP क्या होता है? एस एन इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 D। और एस एन जी पी के लिए क्या होता है? A 1 - R⁻n/1 - R। तो हमने बस इनका सम लगा दिया हमने। सम किया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है। हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने सी को एक साइड ले लिया और एन वाली टर्म को एक साइड ले लिया। दो वेरिएबल हैं सी और एन, और एन भी एक इंटीजर है, सी भी एक इंटीजर है। तो हमने सी वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया। हमने इसको बस सिंप्लीफाई किया और सी वाली टर्म्स को सी की वैल्यू निकाल ली एन की टर्म्स में। ठीक है। अब हमें पता है कि, अब देखो, हमें पता है इंटीजर है और सी भी एक इंटीजर आना चाहिए। जब हम एन की कोई भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो सी एक इंटीजर आना चाहिए। और हमें निकालना है फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी। तो हमें सी की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो या तो एक क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें एन को कुछ भी डाल के देख सकते हैं। एन को 1 2 3, एन एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन को मैं कुछ भी डालता हूँ 1 2 3 4। पर मैं कब तक डालूंगा, बात ही ये आती है। मैं ये डालता तो रहूंगा और मैं देख लूंगा कि ये इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर मैं कब तक डालूंगा? तो मेरे को एक कुछ बाउंड्री कंडीशन, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे मेरा कुछ एन लिमिटेड हो जाए, कि मैं बस एक पर्टिकुलर लिमिटेड वैल्यू डाल सकता हूँ और नहीं, ये तो वरना अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हमें पता है सी एक इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर आना चाहिए। ये एक इंटीजर कब आएगा? जब ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे लिखा था सीक्वेंस इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये वन से बड़ा ही होगा। हमें पता है कि ये टर्म वन से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने हमने इसको 2n n-1/2n² - 2n को हमने पॉजिटिव 1 और =1 इसके इक्वल डाल दिया, तो ये बन गया। ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बन गया। तो हमने एक्सपोनेंट वाली, जो n की एक्सपोनेंट वाली टर्म है, वो एक तरफ रख ली, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली टर्म है ये एक तरफ रख ली। तो अब देखो, हमारा क्या बन रहा है? 2n² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n। अब हम इसमें n की बाउंड्री कैसे निकालेंगे? तो देखो, इसको ना हम ना ग्राफिकल मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो टू इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये एक्सपोनेंट का ग्राफ ऐसे बनता है। और देखो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें पता है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट, जो इसका वो वाला पॉइंट है, ये आ, इसका ये n² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये इस शेप का बनेगा। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है -b/2a, -d/4 है, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, पर कुछ ऐसा होता है। तो b तो 0 है, तो ये एक तो ये y एक्सिस पाएगा,
ठीक है, ये ज़ीरो है, तो n की वैल्यू ज़ीरो पे, जब x कोऑर्डिनेट ज़ीरो है तो ये वाला पॉइंट किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो कॉमा, और फिर ये वाला जो पॉइंट होगा y तो हम निकाल लेंगे, हमने y इक्वल्स टू 2n² प्लस वन रखा ना, तो n को ज़ीरो डालेंगे तो वन आया, तो वन, ज़ीरो कॉमा वन, और ये वाला पॉइंट भी एक्सपोनेंट का भी ज़ीरो कॉमा वन होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, अब ये जो आएंगे, ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अ, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि, अब हमें देखना है कि जो ये वाला ग्राफ है ये कब तक बड़ा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं इन दोनों ग्राफ के। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट पे इसका स्लोप जीरो है, और इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा log टू, क्योंकि अगर हमें पता है कि ए की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएशन वाई अगर इसके इक्वल है तो डी वाई बाई डी एक्स होता है एल एन ए की पावर एक्स, और हमने फिर एक्स को ज़ीरो पुट किया तो एल एन ए के इक्वल आया। तो इसका जो स्लोप है, वो आएगा log टू के इक्वल, और ये log टू के इक्वल आया, तो और जो log टू भी नहीं आएगा, एल एन टू आएगा, बेसिकली log बेस ई टू, और ई हमारा होता है 2.7 समथिंग, तो ये जो आएगा ये वन से कम आएगा। ठीक है, ये आएगा, इसका जो स्लोप आएगा वो वन से कम आएगा इस पॉइंट पे, और इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप क्या आएगा 4n, इसका स्लोप आएगा ज़ीरो, इसका स्लोप ज़ीरो आएगा, और इसका इसका स्लोप आ रहा है कुछ हाँ, तो इसका स्लोप कुछ वो आ रहा है, तो हमें हमें बताना है कब तक ये बड़ा होगा इससे, 4n, और यहाँ पे ज़ीरो। हाँ, तो हम स्लोप निकाल रहे थे, तो देखो y इक्वल्स टू 2n² प्लस वन, एक ये मेरा इक्वेशन है, एक मेरा बन रहा है y इक्वल्स टू टू की पावर n, इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा 4n, इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा ln टू की पावर n। ठीक है, ठीक है, और हमें पता है कि इसका ये थोड़ा ऐसे बनेगा, इसका ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ये थोड़ा इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने जब इसको प्लॉट किया, तो जब हमने, हमारा n जो है वो वन, हमारा n जीरो तो नहीं हो सकता, कोई भी टर्म नहीं है, n हमारा वन से जाएगा, तो अगर हम n वन डालेंगे तो ये आएगा फोर, और ये हम n को जब वन डालेंगे ये आएगा टू एल एन टू, और एल एन टू हमारा होगा कुछ ज़ीरो पॉइंट समथिंग, तो ये वाला हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा। स्लोप क्या बताता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज है स्लोप। तो ये स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ, मैंने ग्राफ पहले इसका प्लॉट किया, मान लो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया टू की पावर n का। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट वन है मान लो, तो वन पे इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों इक्वल हैं, पर ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप यहाँ पे कम है, पर हम इससे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये n को जब हम ज़ीरो डालेंगे तो ये वन आएगा, इसका इसका स्लोप ज़ीरो आएगा, और इसका स्लोप आएगा, एन को जब जीरो डाला हमने तो इसका स्लोप आएगा एल एन टू, तो एल एन टू बड़ा है पर ठीक है, थोड़ा सा ये पहले ऊपर निकलेगा, पर उसके बाद इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा आगे निकल जाएगा, ये ये आगे निकल जाएगा, वन पे इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होगा, पर एक पॉइंट पे जाके ये बढ़ने लगेगा, क्योंकि क्योंकि देखो इसका इसका स्लोप है 4n, और इसका स्लोप है टू की पावर n एल एन टू। ठीक है, तो ये ग्रेटर कब आएगा, दिस इज़ ग्रेटर देन 4n कब होगा, तो जैसे कि अगर हम देखें, तो हम देखें कि एक पॉइंट पे जाने के बाद ये बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने n को मैंने मान लो 10 डाला, तो ये टू की पावर 10 है, और ये क्या बन रहा है, ये सिर्फ 40 बन रहा है, तो ये टू की पावर 10 तो कितना बड़ा नंबर होगा, और इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा फिर एक पॉइंट पे जाके, तो एक पॉइंट पे जाके ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगेगा, और फिर उसके बाद किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये उसको बीट कर देगा। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो मान लो ये ग्राफ है, ये मेरा टू की पावर n का ग्राफ है। ठीक है,
तो अब होगा क्या कि इनिशियली इसका स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो इनिशियली कुछ कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये इससे ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, पर इसका स्लोप कम होगा। देखो इसका स्लोप कम है, ये हल्के मूव कर रहा है, ये पर तेज़ी से मूव करेगा। पर पर बहुत टाइम बाद, क्योंकि हमें पता है, मान लो एन को मैंने 10 डाला, ये 2 की पावर 10 है, ये क्या बनेगा, ये 201 बनेगा ये। तो ये 2 की पावर 10 बनेगा, तो एक सर्टेन पॉइंट में ये ज़्यादा हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। और इसका भी स्लोप देखें, इसका जैसे अभी मैंने स्लोप में बताया, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है। इसका स्लोप 4n है, इसका स्लोप 2n ln 2 है। तो एक पॉइंट पे जाके इसका स्लोप भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसके बाद हर एक पॉइंट पे इसका स्लोप ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके ये इसको बीट कर देगा, और ये इसको हर पॉइंट के लिए फिर ये ज़्यादा ही हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये सिर्फ स्क्वायर में बढ़ता है ये, पर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा कि किस वे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये हमें ये पॉइंट बताना है कि जिसमें जिसमें कि ये दोनों अराउंड इक्वल हों, और फिर हमें हमें बताना था कि ये हमारा ग्रेटर होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो बस हमारे लिए ये हमारा डोमेन फिक्स हो जाता है, हमारा डोमेन ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि इस डोमेन के बाद अगर मैं कोई भी यहाँ वाली वैल्यू डालूंगा, तो ये मेरा बड़ा आ जाएगा, ये मेरा बड़ा आ जाएगा, तो इनडायरेक्टली मेरा ये इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और ये मेरा फिर 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनक्वालिटी मेरी कैसे आया, मैंने इसको 1 से ग्रेटर मान के किया था। पर ये मेरी इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि कोई भी मैं इस पॉइंट के आगे जो भी वैल्यू डालूंगा, मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा न्यूमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर n डोमिनेट करेगी फिर उस केस में, ठीक है। तो मेरे को ये पॉइंट कैसे निकालना है, ये पॉइंट मैं निकालूंगा थोड़ा हिट एंड ट्रायल से। मैंने ये वाला पॉइंट को मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल से निकालूंगा। मैंने कुछ भी ऐसे वैल्यू पुट करके देख ली, मैंने इसमें पहले 4 करके देख ली। तो इधर क्या बना, इधर बनेगा मेरा 33, और इधर क्या बनेगा मेरा, 4 पुट किया 16 बनेगा। फिर मैंने इधर 5 पुट किया तो मेरा इधर बनेगा 25 × 2 51, इधर मेरा बनेगा 32, ठीक है। स्टिल ये बड़ा है। फिर उसके बाद मैंने इसको 6 पुट किया तो ये कितना है, 36, 36 × 2 73 आ जाएगा। और यहाँ 6 पुट किया तो ये आ जाएगा 64। फिर मैंने इसमें 7 पुट किया तो ये क्या आया, 49 × 2 98, और 99, पर ये आया 128। तो ये 7 के केस के लिए ये आगे निकल गया, तो मेरा 7 कुछ यहाँ पे आएगा, और मेरा 6 यहाँ पे आएगा। तो मेरा बस 6 से लेकर 1 2 3 4 5 6, इस यही वैल्यूज़ के लिए मैं देखूंगा। और सारी वैल्यूज़ के लिए ये वाली मेरी इनक्वालिटी वैलिड नहीं होगी, ये मेरा फिर रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए फिर मेरा अब एन का मेरा एक डोमेन फिक्स हो गया कि मेरे को सिर्फ एन को 1 से लेकर 6 तक ही देखना है। तो 1 पुट करा, 1 पुट किया तो ऊपर 0 आ गया, तो 1 तो क्या ही पुट करना है, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 पुट करके देखा, और हमने देखा कि सी किस में एक एक इंटीजर आया। तो n = 3 के केस में इंटीजर आया, बाकी में एक में नेगेटिव आ गया, तो ये भी वैलिड नहीं है। इन केस में रैशनल नंबर आया, तो n = 3 सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है, तो आंसर एक एक वैल्यू है। आई होप समझ आया होगा कि कैसे किया। इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, बस यहाँ पे ये थोड़ा ग्राफ प्लॉट करके देखना, ये चीज़ इसमें थोड़ी मुश्किल थी। बाकी बाकी यहाँ तक ये इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल था। ये इक्वेशन बना के अब हमें बस एक एन का एक बाउंड तैयार करना है, कि हमें सिर्फ उसके अंदर हम चेक करेंगे, बाकी वैल्यूज हम चेक नहीं करेंगे, वरना कितनी चेक करेंगे हम वैल्यूज, ठीक है। और हमें पता है डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना एक सर्टेन वैल्यू के बाद जाके बहुत तेजी से बढ़ता है। स्टार्टिंग में एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्लोली बढ़ता है, पर एक एक टाइम के बाद जाके बहुत तेजी से बढ़ता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये थोड़ा याद होना चाहिए, मतलब याद किया थोड़ा सा। तो उस केस में, उस सेंस में हमने फिर n का एक बाउंड बनाया कि हमें इंटीजर चाहिए, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन हमारा न्यूमरेटर होना होगा। और फिर उससे हमारी कंडीशन आई, अब हमें यहाँ से n का एक रिलेशन बताना है कि बेसिकली किस n तक ये वैलिड रहेगा, ये हमारी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाना आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है उसको फिल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।